नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 31 मई 2024 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय शांति दूत मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। मेजर राधिका सेन की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक सच्ची नेता और आदर्श व्यक्तित्व का करार दिया है। भागलपुर महिला थाना में अजीबोगरीब तरह का एक मामला पहुंचा है। मुंगेर के रहने वाले 50 साल के हीरालाल पर जगदीशपुरा की रहने वाली 19 साल की युवती ने गंभीर आरोप लगाया। लड़की का कहना है कि आरोपी ने झूठ बोलकर उससे शादी की और इसमें आरोपी की पत्नी भी शामिल थी। आरोपी की पत्नी ने शादी करने वाले शख्स को अपना देवर बताया और शादी के लिए तैयार कर लिया। जब शादी के बाद वे अपने पति के साथ दिल्ली गई तो पता चला कि जिस महिला ने उसके पति को अपना देवर बताया वह खुद उसकी पत्नी थी। दोनों मिलकर उससे घर का काम करवाने लगे और जब काम करने से मना करती थी तो दोनों मिलकर उसके साथ मारपीट करते थे। पीड़िता ने कहा कि उक्त शख्स ने साफ कह दिया कि उसे नौकरानी चाहिए थी, इसलिए पत्नी के साथ मिलकर साजिश के तहत उसके साथ शादी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में आग भी भीषण गर्मी ने लोगों के साथ जानवरों को भी परेशान कर दिया। शुक्रवार को जयपुर के आमेर स्थित ठाठर कॉलोनी में लक्ष्मी हथनी बेहोश हो गई और इसके बाद डॉक्टर को मौके पर बुलाया गया। जेसीबी की मदद से हथनी को फिर से खड़ा किया गया। और वहीं दूसरी तरफ जयपुर में 1 और 2 जून को आंधी बारिश हो सकती है और वहीं 3 से 5 जून तक जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। और वहीं जयपुर में आज सुबह गर्मी के बीच लोग पानी के लिए भी परेशान होते दिखे। राजस्थान में गर्मी से होने वाली मौतों को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। डोटासरा ने सरकार पर गर्मी से होने वाली मौतें छिपाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखकर आरोप लगाया कि भीषण गर्मी और हीट वेव के प्रबंधन में पूरी तरह विफल रही भाजपा सरकार अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद मृतकों को मुआवजा देने से बचने के लिए मौत के आंकड़े छिपाने का पाप कर रही है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल तट से होकर देश के पूर्वोत्तर इलाकों में दस्तक दे चुका है। राजस्थान में भीषण लू और गर्मी से आंशिक राहत जल्द मिलने वाली है। मौसम विभाग ने आज से अगले 3 दिन तक प्रदेश के पूर्वोत्तर इलाकों में कहीं धूल भरी हवा और बारिश होने की संभावना जताई है। देश के उत्तरी इलाकों में सक्रिय विक्षोभ के असर से जानलेवा गर्मी की मार झेल रहे प्रदेशवासियों को अब राहत की बौछारें गिरने का इंतजार है। पूर्वी राजस्थान में गर्मी से हल्की राहत मिलेगी और वहीं पश्चिमी इलाकों में लू का असर रहेगा। और सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 48.3 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में नशा तस्करी से अर्जित संपत्ति पर पुलिस का बुलडोजर लगातार चल रहा है। जहानगर पुलिस ने एक ही दिन में स्मैक तस्करी के 3 आरोपियों को 3 करोड़ रुपए की संपत्ति पर नगर परिषद का बुलडोजर चला दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से नशा तस्करी से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस कप्तान का कहना है कि जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र में मौसम विभाग से मीरा चौक मार्ग पर नशा तस्करी के आरोपी आकाश बिल्ला छजगरिया की व्यवसायिक संपत्ति के कब्जे को तोड़ दिया गया है और इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है और दूसरी कार्रवाई आकाश छजगरिया के साथ वाले मकान पर हुई। यह मकान सोमा छजगरिया के दामाद का है और इसकी भी चल संपत्ति 1 करोड़ है। पुलिस कप्तान ने बताया कि छजगरिया बस्ती में ही तीसरी कार्यवाही की गई। मोहल्ले में शंटी छजगरिया द्वारा किया गया अतिक्रमण हटा दिया गया। बुलडोजर से मकान को ध्वस्त करके अतिक्रमण से मुक्त किया गया। विवाह समारोह के आयोजन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय B2B सम्मेलन इस वर्ष सितंबर में सिंगापुर में एक क्रूज पर होगा, जिसमें देश विदेश की 300 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ इवेंट इंडस्ट्री के संयोजक गुंजन सिंघल ने कल देर शाम एक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ब्लैक रॉक होटल और रिजॉर्ट के सहयोग से आयोजित किए जा रहे इस महोत्सव का नाम राजस्थान की तर्ज पर क्रूजिस्तान 2024 रखा गया है। इस अवसर पर रिसोर्ट्स वर्ल्ड क्रूज के अध्यक्ष माइकल गोह, उपाध्यक्ष इंटरनेशनल कॉलिन कौर, नरेश रावत और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दक्षिणा नायडू मूर्ति, फोर्ट रजवाड़ा जैसलमेर के विनय खोसला, वेडिंग अफेयर्स पत्रिका के संस्थापक रजनीश राठी मौजूद थे। देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए करीब 2 महीने तक चले हाई वोल्टेज प्रचार के बाद सभी की निगाहें शनिवार को अंतिम चरण में 57 संसदीय सीटों के लिए होने वाले मतदान पर टिकी है। इन सीटों में सर्वाधिक हाई प्रोफाइल पर वाराणसी सीट भी शामिल है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। श्री मोदी ने 2014 और 2019 में यहां से जीत हासिल की और अब तीसरे कार्यकाल के लिए उतारू है। केंद्र शासित चंडीगढ़ की एक सीट समेत हिमाचल प्रदेश
और पंजाब की सीटों के साथ ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भी मतदान होगा। वर्ष 2019 के आम चुनावों में इन 57 में से भाजपा ने 25 सीटें जीती, तृणमूल कांग्रेस ने 9 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती। अंतिम चरण के चुनाव में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें पंजाब से 328, उत्तर प्रदेश से 144, बिहार से 134, ओडिशा से 66, झारखंड से 52, हिमाचल से 37 और चंडीगढ़ से 4 प्रत्याशी शामिल हैं। बाड़मेर के श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी शुक्रवार को बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पहुंचे और वहां जेल में चिकन पॉक्स से ग्रसित मरीजों से मुलाकात और उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली। भाटी ने कहा कि धरना देने के बाद चिकन पॉक्स सहित अन्य बीमारी से ग्रसित कैदियों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया और इन कैदियों की हालत देखी तो वाकई इनकी स्थिति विकट थी। अब इनको समय रहते इलाज मिल गया। इस दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जेल से 10 बंदियों को यहां पर एडमिट करवाया गया था और इसमें करीब 8 चिकन पॉक्स के मरीज हैं। श्रीगंगानगर शहर की अनेक कॉलोनियों में पेयजल संकट बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे एरिया में निर्माण कार्यों में पेयजल का उपयोग हो रहा है। जलदाय विभाग कीमती पेयजल का गलत उपयोग रोकने में नाकाम रहा है। सैकड़ों अवैध कनेक्शन शहर की गलियों में लगे हुए हैं और बहुत से लोग घरों के बाग बगीचों में भी पेयजल का उपयोग करते हैं। शहर में सैकड़ों सर्विस स्टेशन है जहां वाहनों की धुलाई सफाई में पेयजल का उपयोग हो रहा है। विभाग गर्मी में इन पर लगाम नहीं लगा पाया है और विभाग के अफसरों का तर्क है कि जब कोई शिकायत मिलती है तब जांच की जाती है। ऐसे उपभोक्ताओं से घरेलू की बजाय व्यवसायिक दरों पर बिल भेजा जाता है। सवाल यह उठता है कि जब नागरिकों को पीने का पानी नहीं मिल रहा तो विभाग व्यवसायिक दर से वसूली कर किसकी सेवा कर रहा है। उदयपुर की फतेहसागर झील में इन दिनों गर्मी से राहत पाने के लिए सुबह और दिन में नहाने वालों की भीड़ लगी हुई है। इस बीच कुछ युवक सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनके खिलाफ उदयपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू की है। यूडीए की टीम ने झील के बीच लगे फाउंडेशन पर प्लेटफॉर्म पर 2 युवकों को चढ़ने की शिकायत मिली, जिस पर लेक पेट्रोल की टीम को भेजा गया। चमल नदी के किनारे बसे हुए कोटा शहर में कई ऐसे इलाके हैं जो पानी के लिए तरस रहे हैं। कोटा शहर में पानी की सप्लाई निर्बाध हो रही है, लेकिन बाहरी इलाकों में पानी के लिए लाइनें नहीं बिछी हुई है। बच्चे हो या बड़े पानी के लिए लाइन लगाकर टैंकर आने का इंतजार करते हैं। कोटा के नया गांव, आंवली, रथकांखरा, रावतभाटा रोड पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पीने का पानी भी मुश्किल से मिल पाता है। गर्मियों में यहाँ हालात तो ऐसे हैं कि जलदाय विभाग की तरफ से पानी के टैंकर से सप्लाई की जाती है, लेकिन वह भी पूरी नहीं होती। श्रीगंगानगर के रिद्धि सिद्धि एनक्लेव प्रथम में फायरिंग मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को अदालत में पेश करके 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने पहचान की है। इनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। जांच अधिकारी एसआई हंसराज ने बताया कि गत दिवस गांव 9 क्यू मिर्जेवाला निवासी गुरप्रीत सिंह की ओर से उनके भतीजे अनमोल और उनके दोस्तों पर रिद्धि सिद्धि में हमला करने के आरोप में मनोज चौधरी, अंकुश चालिया, शेखर मीणा, अंशुल, योगेश कुदारा, सुमित जाकट और 10 से 15 अन्य के खिलाफ धारा 307 में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। भीषण गर्मी के कारण जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में विभिन्न जांचों में काम आने वाली जांच मशीनें भी प्रभावित होने लगी है। सेंट्रल लैब की मशीनों के लिए न्यूनतम 17 से 18 डिग्री तापमान जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ का तापमान 35 से 38 डिग्री के आसपास है। गर्मी के कारण मशीनें बार बार बंद हो रही हैं और इसके कारण समय पर जांच रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। अस्पताल के केमिस्ट्री, पैथोलॉजी समेत सभी विभागों की लैब में यही हाल है। करौली जिले में विशाख पूर्णिमा पर वाटर होल पद्धति से वनकर्मियों और वॉलंटियर की मदद से वन्यजीव गणना का परिणाम आ गया। इसमें करौली जिले में चिंकारा, भालू, सियागोश, बिल्ली, कुनबे का कोई सदस्य नजर नहीं आया। ऐसे में इन वन्य जीवों के अस्तित्व पर संकट बना हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय पक्षी मोर, हिरण और सियार की संख्या भी घट रही है। और इतना ही नहीं, जिले के जंगल में बहुतायात वाले काफी संख्या में रहे सियार भी अब कम हो गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।